लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि डीमन गॉड अर्थ के अंदर जाना चाहता था ताकि वो अर्थ के लोगों को मारकर उनकी पावर से कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सके। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड एम्परर आते हैं जो कि इंसानों को बचाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी पावर्स का सेक्रीफाइस करते हुए उस डीमन गॉड को मार देते हैं। लेकिन इसके बीच में उनकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन उनकी पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा फायर के अंदर कन्वर्ट होके अर्थ के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद हम यूचेन को देखते हैं जो कि अपने सेक्ट का एक मिशन पूरा करने के लिए गया था। लेकिन उस मिशन के बीच में उसकी पावर का सोर्स यानी कि कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा नहीं सकता था। और इसकी वजह से उसके सेक्ट वाले भी उसको अपनी सेक्ट से बाहर निकाल देते हैं। और साथ ही यूचेन की लवर भी उसकी सेफ्टी की चिंता करते हुए उसको छोड़ देती है। जिसके बाद यूचेन अपना सेक्ट छोड़कर बाहर आ जाता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं यूचेन को जो रहने के लिए कोई भी जगह ना होने के कारण बाहर ऐसे ही भटक रहा था। और साथ ही वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी सोच रहा था। और वो सोचता है कि जब उसके पास पावर्स थी तब सब लोग उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही उसकी पावर्स खत्म हो गई सबने उसका साथ छोड़ दिया। और ये सोचकर वो आगे बढ़ रहा था कि तभी गॉड एम्परर वाली फायर आसमान से यूचेन के सामने गिरती है। जिसको यूचेन चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ये प्योर फायर यहाँ पर क्या कर रही है जो कि आसमान से गिरी है। और साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर उसके पास कल्टीवेशन करने की पावर्स होती तो वो इस फायर का यूज करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था। लेकिन उसके पास कोर ना होने की वजह से ये फायर उसके लिए यूजलेस है। लेकिन तभी वो गॉड एम्परर की फायर इधर उधर मूव करने लगती है और जिसके बाद वो यूचेन की बॉडी के अंदर घुस जाती है। और जब वो फायर यूचेन की बॉडी के अंदर जा रही थी तब यूचेन की पूरी बॉडी काफी ज्यादा जल रही थी, जिसकी वजह से यूचेन को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और यूचेन को घायल देखकर पास में खड़ा एक बीस्ट यूचेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो फायर यूचेन को उस बीस्ट से बचाकर उस बीस्ट को ही जला देती है। और उस फायर की वजह से हो रहे पेन की वजह से यूचेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यूचेन की आँख किसी और के घर के अंदर अगले दिन खुलती है। और यूचेन को होश में आया देखकर एक बच्चा ये बात अपने दादाजी को बताने के लिए चला जाता है। और तभी यूचेन को रात की बात याद आती है जब फायर की वजह से उसकी बॉडी जल रही थी और उसको अपने अंदर काफी ज्यादा पावर्स फील होने लगती हैं। जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने का ट्राई करता है तो उसको पता चलता है कि उसका कोर जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था वो वापस से ठीक हो चुका है। यहाँ तक कि उसके कोर के अंदर एक अपना डोमेन बन चुका है जो सिर्फ बहुत से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लोगों के पास ही होता है। और साथ ही यूचेन ये भी सोच रहा था कि एक फायर की वजह से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। और साथ ही उसका कोर फिर से बनने की वजह से वो फिर से कल्टीवेशन लेवल 1 के अंदर आ गया था। और तभी वहाँ पर वो ओल्ड दादाजी आते हैं जिनको देखकर यूचेन उनको काफी ज्यादा धन्यवाद यानी कि थैंक यू बोलता है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। और वो ओल्ड आदमी बोलते हैं कि तुम मुझे मिस्टर जैंग बोल सकते हो और मैंने तुम्हारी जान तो सिर्फ इंसानियत के लिए बचाई थी। जिसके बाद वो यूचेन को खाने के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि उसने रात से भी कुछ नहीं खाया था। और जब वो खाने के लिए बैठता है तब वो देखता है कि मिस्टर जैंग के पास एक ईगल बीस्ट भी है। और अब मिस्टर जैंग यूचेन से बोलते हैं कि हम काफी ज्यादा गरीब हैं इसलिए हमारे यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए हमें माफ कर देना। जिसके बाद यूचेन बोलता है कि आप ऐसी बात करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और आप मुझे खाना भी खिला रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर जैंग यूचेन से बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, इसका मतलब तुम कल्टीवेशन भी करते होगे। जिसके बाद वो यूचेन से उसके सेक्ट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यूचेन बोलता है कि अब मैं किसी भी सेक्ट का पार्ट नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि मिस्टर जैंग से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करते हुए किसी चीज को मांग रहा था। और उस बंदे को देखकर यूचेन समझ गया था कि ये बंदा कल्टीवेशन लेवल 2 पर है। जिसके बाद वो बंदा मिस्टर जैंग के बीस्ट के ऊपर भी अटैक करता है और साथ ही उनके ग्रैंडसन यानी कि पोते के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यूचेन बीच में आकर उस बंदे का हाथ पकड़ के उसको पीछे धक्का देता है। और वो बंदा यूचेन के ऊपर हंसते हुए बोलता है कि तुम अभी कल्टीवेशन लेवल 1 पे हो और मैं कल्टीवेशन लेवल 2 पर हूँ, तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे हरा कर इस कहानी के हीरो बन जाओगे? जिसका रिप्लाई करते हुए यूचेन बोलता है कि मैं इस कहानी का पहले से ही हीरो हूँ। और ये बोलकर वो उस बंदे को पीटना शुरू कर देता है। और लेवल 1 पे होते हुए भी वो लेवल 2 के बंदे को इसलिए आसानी से पीट दे रहा था क्योंकि उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। और यूचेन की फाइटिंग स्किल देखकर मिस्टर जैंग भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद यूचेन उस बंदे को पीट के बाहर फेंक देता है और उससे बोलता है कि अगर आज
उसके बाद से तुम मुझे यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो मिस्टर जैंग को संभालते हुए उनसे पूछता है कि ये बंदा आपसे इतना मिसबिहेव क्यों कर रहा था, इसका रीजन क्या है। जिसका रिप्लाई करते हुए वो बोलते हैं कि ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि यू चैन, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, तो तुम क्यों ना हैंगुआ सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाओ। जिसका रिप्लाई करते हुए यू चैन बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल 1 है, तो मेरे जैसे बंदे को कौन लेगा। इसके बाद मिस्टर जैंग बताते हैं कि पहले वो हैंगुआ सेक्ट के एल्डर हुआ करते थे और वो लेटर के जरिए यू चैन को हैंगुआ सेक्ट के अंदर एडमिशन करवा देंगे। इस बात से यू चैन मान जाता है और हैंगुआ सेक्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो वहाँ के टीचर को वो लेटर दिखाता है जो उसे मिस्टर जैंग ने दिया था। लेकिन वो सारे लोग यू चैन का कल्टीवेशन लेवल 1 होने की वजह से उसको अपने स्टूडेंट बनाने से मना कर देते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक टीचर यू चैन से बोलते हैं कि तुम्हें इस सेक्ट के अंदर रहकर पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जिसके बाद ही कोई टीचर तुम्हें अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा। और इस बात को यू चैन भी मान जाता है और साथ ही उसे इस सेक्ट का आईडी कार्ड भी मिलता है। जिसके बाद वो अपना फर्स्ट वेपन चूज करने के लिए ट्रेजर हॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर यू चैन को अपनी मनपसंद का कोई भी एक वेपन चूज करना था। तो पहले यू चैन को एक स्वॉर्ड पसंद आती है जिसको वो यूज करने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड बीच में से टूटी होती है और यू चैन को लगता है कि ये स्वॉर्ड उसकी वजह से टूट गई, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को चुपचाप से वापस उसी जगह पर रख देता है और अपने लिए नया वेपन ढूंढने लगता है। और तभी गॉड एम्परर की फायर उसे एक बड़ी सी स्वॉर्ड के पास ले जाती है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। और जब यू चैन उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा भारी भी है और यू चैन काफी मुश्किल से उस स्वॉर्ड को उठा पा रहा था। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को दोबारा टच करता है तो उस स्वॉर्ड के वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो स्वॉर्ड यू चैन से बोलती है कि अगर तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और यू चैन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। लेकिन उस स्वॉर्ड की पावर्स यू चैन के लिए काफी ज्यादा थी, क्योंकि यू चैन अभी भी कल्टीवेशन लेवल 1 पर था, जिसकी वजह से यू चैन काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन वो हार ना मानते हुए भी उस स्वॉर्ड से फाइट करने का ट्राई कर रहा था। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का उस स्वॉर्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो स्वॉर्ड काफी सारे अटैक करके यू चैन को इंजर्ड कर देती है। लेकिन यू चैन के हार ना मानने वाली स्पिरिट की वजह से उसके अंदर की फायर पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और इस फायर को देखकर वो स्वॉर्ड समझ जाती है कि ये गॉड एम्परर की फायर है और अगर ऐसा है तो यू चैन एक दिन पूरे अर्थ का एम्परर बनेगा। और वो ये सोचते हुए यू चैन से फाइट करने लगती है, लेकिन यू चैन की फायर पावर एक्टिवेट होने की वजह से वो स्वॉर्ड भी यू चैन से हार जाती है। जिसके बाद वो यू चैन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है और अब यू चैन रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो स्वॉर्ड अपना कलर चेंज कर लेती है और यू चैन पहले से ज्यादा आसानी से उस स्वॉर्ड को उठा पा रहा था, लेकिन उसने पूरी तरीके से इस स्वॉर्ड को मास्टर नहीं किया था। जिसके बाद जब वो इस स्वॉर्ड लेकर बाहर आता है तो बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यू चैन से बड़ी तो उसकी स्वॉर्ड थी और कुछ लोग तो यू चैन के ऊपर हंस भी रहे थे और उसको बेवकूफ बोल रहे थे। लेकिन यू चैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि बेवकूफ कौन है वो तो तब पता चलेगा जब मैं इस स्वॉर्ड को मास्टर कर लूंगा और पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और जिसके बाद वो वेपन हॉल से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहीं पर उसकी लवर नीना अपने सीनियर के साथ आ रही होती है। जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।